2014 में कि ये सरकार गांव, गरीब, किसान, पिछड़े को समर्पित सरकार है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है कि भारत का अगर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। इसीलिए वो जो भी योजना बनाते हैं, हर योजना का केंद्र बिंदु किसान का परिवार या किसान या उसका मध्यम परिवार होता है। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 19वीं किस्त सीधा किसानों के खाते में डाल रहे हैं। पहले किस प्रकार की सरकारें चलती थी आप सबको पता है। सीधे किसानों के अकाउंट है, सीधो किसानों के अकाउंट में उनका सीधा पैसा जाता है। और पहले की सरकारों में उनके मंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती को बढ़ावा देना। इस प्रकार के कार्यक्रमों में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनकी टीम इसी कार्यक्रम के नियम हमारी राज्यसभा सांसद पहुंची है रेखा शर्मा जी। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर पलवल जिला की पूरी टीम की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है जब ये आज किस्त पहुंचेगी सभी हमारे किसान भाइयों के पास, तो इससे उनके जीवन में आर्थिक लाभ पहुंचेगा। और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं, उनका सपना है कि गांव समृद्ध हो। गांव अगर समृद्ध होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, दिव्य और भव्य होगा तो स्वाभाविक रूप से ये देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने जो 2047 का सपना देखा है कि भारत विकसित भारत हो, भारत दुनिया की पटल पर वैश्विक शक्ति बनेगा, तो वो सब किसानों और युवाओं के दम पर बनेगा। इसीलिए उनका सपना है कि किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग अपना बीमा कराते हैं कि हम बीमार हो गए तो हमारा बीमा होता है, हॉस्पिटल में सीधे बीमा वाले पैसे भेजते हैं। वैसे ही आप अपनी फसल का बीमा करा सकते हो। आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हो, सॉइल कार्ड आपका बनता है। वो जरूर होना चाहिए कि सॉइल में किस चीज की कमी है। मेरे पास गार्डन में छोटा सा जगह है जहाँ मैं सब्जी उगाती हूँ और वहां पर कुछ उग नहीं रहा था, तो मैंने पूसा इंस्टीट्यूट से पूछा और उन्होंने आकर कुछ स्टडी करा कि इसमें ये खेत खाद डलेगी तो आप ज्यादा अच्छे से उगा सकोगे। वैसे ही आप अपनी मिट्टी की उसकी क्या हेल्थ है, उसकी हेल्थ क्या है, वो आप उसका कार्ड बना सकते हो और उसमें क्या उगाया जाए, वो मिट्टी किसके लिए अच्छी है, वो आप कर सकते हो। अगर आप वैज्ञानिक रूप में इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए खेती करोगे तो मुझे लगता है आपके को बहुत बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, कृषि अवसंरचना कोष है, ऑपरेशन ग्रीन्स है जो 18-19 में चला था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। और इन योजनाओं को मैं कहूंगी डीसी साहब से इनको भी विस्तार से थोड़ा समझाया जाए ये योजनाएं क्या हैं, क्योंकि योजनाएं सिर्फ किताबों के लिए नहीं होनी चाहिए, आप तक पहुंचनी चाहिए। ऊपर बैठे लोग बनाते हैं और ये सोच के बनाते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बहनों को फायदा होगा, लेकिन यदि नीचे बैठे लोग उनको आप तक नहीं पहुंचाते तो गलती हम सबकी है। और मैं चाहूंगी कि डीसी साहब और एसडीएम साहब और यहाँ इस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो आप तक इन योजनाओं को विस्तार रूप में पहुंचाएं। मैं आप सबको कहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें ध्यान से माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने और हम सब की तरफ से अगर एक धन्यवाद की चिट्ठी हम लिख सकें प्रधानमंत्री जी को, डीसी साहब से कहूंगी कि आपके एक एक चिट्ठी वो प्रधानमंत्री जी को पहुंचाएं कि उन्होंने ये बात सोची कि आपको हर साल
ये छोटी ही अमाउंट सही, लेकिन आपको हर साल ये हाथ खर्च के लिए मिले, उसके लिए आप सबकी तरफ से मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी। दो शब्द कहने जी। मेरे खेतों में पानी भरा हुआ है जी, बरसात ज्यादा है।